मानो प्रज्ञापराधो मूलम सर्वरोगाणाम, प्रज्ञापराधो मूलम सर्वदोषाणाम। बुद्धि के अपराध से गीता आपकी बुद्धि को दिव्य बनाती। बुद्धि गीता आपके रहन सहन में परिवर्तन नहीं करती। गीता आपके मत पंथ संप्रदाय में अथवा वेशभूषा में परिवर्तन की इच्छा नहीं रखती, आपकी बुद्धि में परिवर्तन कर देना चाहती है। गीता ने जितना बुद्धि का आदर दिखाया है हिंदू धर्म ने उतना और किसी मजहब में नहीं। भगवान जैसे भगवान उपदेश देते हैं और फिर अर्जुन को कहते हैं यत इच्छसि तत् कुरु, जैसा तेरी मति में आए ठीक से वो कर। ग्रंथ में लिखा है, मजहब में लिखा है, तुम दब के करो नहीं। आपको स्व का सुख आ जाए, आप स्वतंत्र हो जाए, ऐसा गीता माता चाहती है। महर्षि हारित ने कहा कि जो दोपहर के बाद तुलसी या फूल तोड़ते हैं उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, इसलिए समाज के लोगों को अपने पुण्यों की रक्षा करनी चाहिए। दोपहर के बाद तुलसी और फूल नहीं तोड़ना चाहिए। पुराणों में यह बात भी आती है कि जिसके घर में बकरी की धूल अथवा झाड़ू की धूल डाल दो अथवा बिल्ली के पैरों की धूल, उसका घर चाहे इंद्र का भी हो दरिद्र हो जाएगा। इसलिए झाड़ू की धूल अपने घर में ना आए, बकरी के पैरों की धूल, बिल्ली के पैरों की धूल अपने घर में ना आए। परदेश में बहुत लोग बिल्ली पालते हैं और अमेरिका में तो धनाढ्य देश है, लेकिन जिनके घरों में बिल्ली की धूल आती जाती है वे बेचारे क्रेडिट कार्ड से इतने ठगे जाते हैं कि पगार आने के पहले ही वो पगार चुकाने का बोझा उन पर होता है, फिर उधारा लेकर खाते हैं। चाहे महीने में 5 लाख, उनका 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया सैलरी है, ऐसे लोग भी कंगाल पाए जाते हैं। इसलिए अपने घर में बिल्ली के पैरों की धूल, बकरी के पैरों की धूल और झाड़ू की धूल प्रवेश न करे, सावधानी रखना चाहिए। घर वास्तु शास्त्र के अनुसार होता है तो रहने वाले को सुख शांति देता है, कुटुंब में संप देता है। अगर जहाँ रसोई होनी चाहिए वहां प्याऊ है और प्याऊ की जगह पर रसोई है तो घर के लोग झगड़ते रहेंगे। जहाँ झाड़ू बुहारी और जूते रखने हैं वहां आपने पूजा का रूम बना दिया और जहाँ पूजा होनी चाहिए वहां आपने टेलीफोन रख दिया तो आपके घर में बेचैनी रहेगी। अब ये वास्तु के नियम सारे सब लोग कहाँ से जानेंगे और फ्लैट तैयार मिलते ठेकेदार के मकानों में, ये वास्तु का इतना ख्याल वो कैसे रखेंगे। तो एक उपाय शास्त्रों में मिल गया, ये स्वस्तिक वाला प्रसाद आप घर में रख दो, निःशुल्क मिलेगा स्टॉल से। ग्रह दोष ग्रह बाधा निवारक, सुख शांति में सहायक, वातावरण में से ऋणात्मक ऊर्जा को हरता है और घनात्मक ऊर्जा बनाता है, ऋण आयन बनाता है। जैसे म्युनिसिपालिटी के फिल्टर प्लांट में फटकड़ी पानी को शुद्ध कर देती है, ऐसे ही ये फटकड़ी का प्रसाद पीस आपके कमरे के हवामान को वास्तु दोष से मुक्त कर देगा। स्टॉल पर साधकों को ऋषि प्रसाद जो ले रहे हैं उनको अथवा और कुछ उनको निःशुल्क दे देंगे। आप अपने घर में रखेंगे तो घर के कलह झगड़े शांत हो जाएंगे। अगर आप दुकान ऑफिस में रखते तो आपके ग्राहक खुश होके जाएंगे। आप गृहस्थी जीवन का सुख लीजिए, लेकिन गृहस्थी जीवन को नरक मत बनाइए। जैसे जिलेबी अथवा बूंदी अथवा कोई हलवाई के यहाँ चाशनी तैयार हो गई है, मूर्ख मक्खी आती और चाशनी में डूब मरती और सियानी मक्खी चाशनी के किनारे से अपना काम बनाकर उड़ जाती है। ऐसे संसार आपके डूब मरने के लिए नहीं है। गीता कहती संसार को
आप उपयोग करके अपने राम में आ जाइए, काम बना लीजिए, मुक्त हो जाइए। गुजरात के सुप्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री जय कृष्ण इंद्र जब गरीब थे, बड़ी कठिनाइयों से जी रहे थे, किसी इंस्पेक्टर को दया आ गई कि तुम मेरे घर आना बेटे, कपड़े फटे हैं, मैं तुम्हें कपड़े दिलाऊंगा, किताबें दिलाऊंगा, तुम्हारी सारी व्यवस्था करूंगा। जय कृष्ण घर पहुंचे। उस पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि देख, तुम हमारे धर्म में आ जाओ, धर्मांतरित हो जाओ, फिर तुम्हारी पढ़ाई का और तुम्हारी सारी व्यवस्था का खर्चा हमारी चर्च के तरफ से हो जाएगा और मैं भी तुमको हेल्प करूंगा। जय कृष्ण इंद्र जैसा गया वैसे उठकर रवाना हो रहा था। इंस्पेक्टर ने कहा तुम इतनी गरीबी में जी रहे हो, केवल इस भगवान को नहीं उस भगवान को मानो। जय कृष्ण ने सुन रखा था कि जीसस 17 साल भारत में आए थे और योगियों के पास से सीखकर वहां भगवान होकर पहले पूजे गए, बाद में क्रॉस पर चढ़ाए गए थे और फिर 400 साल के बाद लोगों ने बाइबल बनाकर धर्म का प्रचार आरंभ किया। लेकिन यहाँ तो भगवान ने स्वयं गीता गाई है और भगवान स्वयं यहाँ पधारे। आपको तो धर्मांतरित करता है, ईसाई बनना पड़ता है, मुसलमान सुन्नत करने के बाद बनता है, लेकिन हिंदू तो जन्मजात भगवान का बनाया हुआ है। ऐसा हिंदू धर्म छोड़कर मैं अपने हिंदू धर्म से विश्वासघात करके भारत माता के पेट में छुरा भोंकने का पाप नहीं करूंगा। एक हिंदू अगर धर्मांतरित होता है तो विवेकानंद ने कहा कि एक हिंदू घटता नहीं, एक हिंदुओं का दुश्मन भी बढ़ जाता है, उनको ऐसे जहरी संस्कार डाल दिए जाते हैं। इसलिए जहां भी धर्मांतरण होता हो वहां आपका और हमारा सबका कर्तव्य है कि भारतीय संस्कृति को खंड खंड होने से बचाएं, भारत को अखंड ही रहने दें, धर्मांतरण करने वालों की मुरादें नाकामयाब कर दें। जय कृष्ण इंद्र गरीब विद्यार्थी पुलिस इंस्पेक्टर के दबाव में प्रलोभन में नहीं आया और वो गरीबी से जूझता हुआ पढ़ा लिखा और गुजरात में वनस्पति शास्त्रियों में उनका बड़ा आदर होने लगा। आपके आत्मा में दरिद्रता नहीं, मन में दरिद्रता आ गई कि मैं गरीब हूं। गरीब से गरीब में भी विश्वनीयता परमात्मा है। माया रोती है कि पति मर गया, मैं विधवा हो गई। अरे बहन जी, जगत का पति जीवित है तो तू विधवा कैसे? बेटे अनाथ हो गए, जगत का नाथ जीवित है तो बेटे अनाथ कैसे? ये तो मानसिक गुत्थियां हैं। सर्वसमर्थ ईश्वर तो आपको मरने के बाद भी नहीं छोड़ता है। ऐसे समर्थ का सहारा लेकर आज नहीं तो कल आप ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अगर वो गरीब कंगाल विद्यार्थी जय कृष्ण इंद्र इंस्पेक्टर की बातों में आ जाता और ईसाई धर्म में गिर पड़ता, अपना धर्म छोड़ देता, तो उसकी आत्मा इतनी उज्जवल नहीं हो पाती। स्वधर्मे निधनम श्रेयम, अपने धर्म में मर जाना अच्छा है। पर धर्म भयावह, आप सुख के लिए, सुविधा के लिए, मान बढ़ाई के लिए अगर दूसरे के धर्म में चले जाते हैं तो आप अपना आत्मघाती काम करते। अपने आत्मिक धर्म में आइए। राणाबाई, फूलीबाई, मीराबाई, सुलभाबाई, धन्ना जाट, दूसरे भी कई प्रसिद्ध अप्रसिद्ध पठित अनपठित अपने धर्म में भगवान नाम जपते जपते भगवत शांति को पाए, बड़ी सामर्थ्य आई जिंदगी में। नामदेव को 7 साल की उम्र में भगवान को भोग लगाकर ठाकुर जी जीमों की बस दृढ़ भावना हो गई।
विठ्ठल प्रगटे और भोजन कर लिया। नामदेव को भगवत रस से इतना रसीला पाकर समाज उसके साथ कीर्तन में एकाकार होने लगता। मुगल शासक ने देखा कि नामदेव का बड़ा नाम है। अलाउद्दीन खिलजी ने मरी गाय दरबार में दिखाते हुए कहा कि नामदेव इसको जिंदी कर दो, नहीं तो शाम होते होते तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। या तो कलमा पढ़ लो और हमारे मजहब में आ जाओ, तो तुमको मानने वाले भी फिर हमारे अपने वाले हो जाएंगे। राज सत्ता के सामने टक्कर लेना नामदेव बुद्धिमानी नहीं है। नामदेव ने कहा तो राज सत्ता के आगे झुककर अपना धर्म छोड़ना भी तो बुद्धिमानी नहीं है। राजन, हम क्या जाने भगवान की लीला जो राम जी करेंगे, ठाकुर जी करेंगे, विठ्ठल। आपके मुल्ला मौलवियों को बोलो मरी गाय जिंदी कर दे, मेरे पर ही दबाव क्यों डालते? नहीं, शाही फरमान है, शाही हुक्म की तौहीन नहीं की जाती। हाथों में हथकड़ियां लगा दो। इस काफर की इतनी जीभ खुल गई, पैरों में जंजीरें गाय के सामने खड़ा कर दो। सूर्य ढलते ढलते अगर गाय जिंदी नहीं की इस काफर ने, तो चला दो, तुम्हारी तेज तलवार से इसका सिर उड़ा दिया जाए। लोग कितना भी जुल्म करे, लेकिन तुम अपने आत्मा से जुल्म मत करना, अपने आप से जुल्म मत करना। अपने आप से जुल्म नहीं करना क्या है कि आप ये सूझबूझ रखना कि मरेगा तो शरीर मरेगा। वैसे तो शास्त्र कहते हैं कि आपत्ति काल में अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए सब कुछ कर लेना चाहिए, लेकिन इतना डरपोक नहीं होना चाहिए कि धर्म भी छोड़ दें। नामदेव शांत हो गए। खिलजी ने आदमी लगा रखे थे, अलाउद्दीन खिलजी, उसे समझाते जाते, कोई डांटते जाते, लेकिन लोग चाहे खुशामद करे चाहे डांटे, आप उनको स्वीकृति देते हो, तभी आप सुकड़ते हो और फूलते हो। लेकिन आप साक्षी होकर रहते हो तो उनकी खुशामतें उनके पास और उनकी फटकार और कपट भी उनके पास। तुम्हारा पिया तुम्हारे पास ही तो था, है और रहेगा। नामदेव को ऊंची दृष्टि प्राप्त हो गई थी। समता सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मता। ऐसा नहीं कि महात्मा के जीवन में सब दिन सुख के ही आते हैं, नहीं, अनुकूलता और प्रतिकूलता तो सबके शरीरों के साथ जुड़ी है। ये अनुकूलता प्रतिकूलता प्रारब्ध योग से भी आती है, समाज की गड़बड़ी से भी आती है, शासक की बदमाशियों से भी आती है, माया से भी आती है, अनिर्वचनीयता है सृष्टि में, आती है प्रतिकूलता। लेकिन प्रतिकूलता में धैर्य न छोड़े और अनुकूलता में संयम न छोड़े। प्रतिकूलता भी गुजर जाएगी, अनुकूलता भी गुजर जाएगी, तू मेरे साथ था, है और रहेगा, सो हम। बस पक्की पकड़ कर दे, जिसको आप छोड़ नहीं सकते, उसकी स्मृति और प्रीति। माजा विठ्ठला काई जाला, होन होन काऊ होन, विठ्ठल हो के क्या होगा। तलवार घूम जाएगी, सिर कट जाएगा, ऐसे सिर तो कई बार कट गए। विठ्ठल, मैं तेरी भक्ति छोड़ दूंगा क्या? जिस धर्म में तूने जन्म दिया है वो धर्म छोड़ दूंगा क्या? अपने धर्म में मरना अच्छा है, पराया धर्म दुखदाई है न। माजा विठ्ठला तुम ही बोला पांडुरंगा। मुल्ला मौलवी सोचते कि अब ये पागल होने की तैयारी में है, कोई विठ्ठल विठ्ठल नहीं और बातें कर रहा है। उन मूर्खों को पता क्या कि वास्तव में भगवान ही आपके साथ है, बाकी जो दिखते हैं वो तो पुतले दिखते हैं, उनकी गहराई में तो भगवान होता है। तो अपनी गहराई में भी तो भगवान है, उस भगवान से बातें कर रहे हैं और विठ्ठल 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 विठ्ठल।
दोपहर का सूर्य अब शाम के तरफ ढल रहा है। प्रशंसकों को भय लगा, भगवान को प्रार्थना करने लगे और मुल्ला मौलवी खुशियों की घड़ियां देखने लगे कि एक काफर की गर्दन उतार दी जाएगी तो दूसरे कई काफर हमारे मजहब में आ जाएंगे। उन मूर्खों को पता नहीं कि खुदा इस बात पर कभी राजी नहीं हो सकता। अगर वो राजी होता है तो खुदा खुदा नहीं, वो शैतान है। कि किसी को तलवार के बल से धर्मांतरित करो या प्रलोभन देकर धर्मांतरित करो, न गॉड खुश होता है, न खुदा खुश होता है, न भगवान खुश होता है। तुम्हारा अहंकार खुश होता है, तुम्हारी बेवकूफ़ी खुश होती है। समाज में बेवकूफ़ी बढ़ाना, अहंकार बढ़ाना अपराध है। समाज में ज्ञान और संयम और संवादिता बढ़ाना ज्ञान है और पुण्य है। ये गीता का ज्ञान संवादिता बढ़ाता है, समता बढ़ाता है। भागवत का ज्ञान आहा, एकत्व का सुंदर, अगर सद्भाव भाईचारा का प्रचार करना हो किसी को तो भागवत का आश्रय ले। भागवत भाईचारा के ज्ञान से भरपूर मिलेगा। हिंदुओं को यही संस्कार है, इसलिए बेचारे हिंदू बम ब्लास्टिंग नहीं करते। जिस देश में जाते रहते, वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में हम गए थे, 700 वक्ता थे और हमने ध्यान दिलाया कि बम्बई में मेमन बंधुओं ने जिस बम्बई का, महाराष्ट्र का अन्न खाया, पानी पिया, उस महाराष्ट्र के लोगों को बम ब्लास्टिंग करके देशद्रोही काम किया। लेकिन भारत का हिंदू दुनिया के कई किसी देश में देख लो, आज तक किसी भी भारत के उस गीता और रामायण को मानने वाले ने उस देश से गद्दारी नहीं की, क्योंकि हमारी संस्कृति है सबका भला। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया है। कर लो सभी से स्नेह, जगत में कोई नहीं पराया है। एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है। फिर भी ना जाने किस मूर्ख ने गद्दारी तुम्हें सिखाया है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। जिस भूमि का अन्न खाते, जिस भूमि का जल पीते, उसी भूमि के लोगों को आतंक करके आतंकित करना और बम ब्लास्टिंग करना, करवाना बड़े शर्म की बात है। अगर आराम चाहे तू दे आराम, खलकत को सता कर गैर लोगों को मिलेगा कब अमन तुझको। अपनी वजूदी हस्ती में तू इतना भूल मस्ताने, करना था किया वो न लगी उल्टी लगन तुझको। क्या करना था, शक्कर खिला शक्कर मिले। औरों को देता शक्कर है, खुद भी शक्कर पाता है। औरों को डाले चक्कर में, खुद भी चक्कर खाता है। करना था किया वो न लगी उल्टी लगन तुझको। जिन्हों के प्यार में तू हरदम मुस्तके दीवाना था, आखिर वही जलाएंगे या करेंगे दफन तुझको। ऐ गाफिल न समझा था, मिला था तन रतन तुझको। ऐसा नर्तन पाकर काय को मानवता के लिए कांटे बोना। ऐसा नर्तन पाकर काय को अहंकार को सजा सजा कर परेशान होना। अहंकार को तो विसर्जित करके अल्लाह के आनंद को सजाओ, ईश्वर के माधुर्य को अपने द्वारा लाओ। शाम हो रही है, चलते हैं अपन महाराष्ट्र में। अल्लाउद्दीन खिलजी नामदेव को धमकी पे धमकी और प्रलोभन पर प्रलोभन दिलाया जा रहा है। अब सूरज ढलना है, मयानों से तलवारें बाहर निकलनी। नामदेव शांत हो गए, अपने राम में आ गए। माझा विठला, माझा पांडुरंगा, बस आलापा विठल और पांडुरंग करते हुए भजन। जैसे सिंध के संत कंवर राम, तू थंबो तू थुणी, तू छपर ऐ छां।
आऊं कुजाड़ो काऊं सबकी मालूम तोखे नंगड़ा निर्माणे जा जीवे तिवे पालना। अब मेरी लाज रख दे। माई ने तो मरा हुआ बालक लोली के लिए दे दिया, लोरी के लिए। अब मैं माई के गोद में दूंगा तो लोग बोलेंगे कि ये संत कंवर राम ने बालक को मार दिया लोरी देते। प्रभु अब मेरी इज्जत वो तेरी इज्जत, तेरी इज्जत वो मेरी इज्जत, इस मासूम में प्राण भर दे। बच्चा जीवित हो गया और संत कंवर राम ने सदा के लिए लोरी देने से हाथ जोड़ लिए। जैसे मृतक बालक जीवित हो गया कंवर राम के एकाकारता से, ऐसे मृतक गाय नामदेव की एकाकारता से दृष्टि डालते ही करवट लेकर उठ खड़ी हो गई। अल्लाउद्दीन खिलजी का सिर झुक गया और महाराष्ट्र के भक्तों का हौसला बुलंद हो गया कि आपके आत्मा में अद्भुत सामर्थ्य है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कीड़ी मारो और फिर बोलो मेरा सामर्थ्य से जिंदगी हो जाए तो आप प्रकृति में विक्षेप करते हो। नहीं, ईश्वर जब चाहेगा तो आपको ये अनुभव करा देगा। लेकिन मर्दे मुर्दे को जिंदा कर देना ये कोई बड़ी बात नहीं। आपके मुर्दे शरीर को भी तो आप जिंदा करके चला रहे, खिला रहे। आप नहीं होंगे तो इस मुर्दे का क्या हाल। इस ज्ञान को पाना बड़ी बात है। छुमंतर कर लेना, सोने लोहे में से सोना बना देना, ये कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन अपने आत्मा को पर ब्रह्म परमात्मा के रूप में, अद्वैत रूप में जानना ये बड़ा काम। स्वर्ग में चले जाना, स्वर्ग से यात्रा करके लौट के आना, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है आत्मज्ञान के आगे। तो वो गीता आपको आत्मज्ञान देना चाहती है। जीवन में न जाने कितनी बार मुंह कड़वा हो जाता है, न जाने कितनी बार आप न चाहते ऐसी घटनाएं घट जाती है। लेकिन अभी देखो, हजारों बार कड़वा मुंह और मीठा मुंह हुआ, अब तो उनकी स्मृति भी नहीं रही। तुम तो रहे, जो तुम मरने के बाद भी रहोगे, जन्म के बाद भी थे, उस अपने सोहम स्वभाव आत्मा में प्रीति करके अपने परमेश्वर पद को पालो। गीता इतना ही चाहती है। हरि ओम।